तीसरे गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, बहुत बड़ी संख्या में तीसरे गांव की यहाँ मौजूद मेरी माता बहनों, मेरे युवा साथियों, प्यारे तमाम लोगों का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस चुनाव की कमान संभाल रखी है, जो इस चुनाव में भूमिका निभा रहे हैं और जो चुनाव में मेरा सहयोग कर रहे हैं, जो आपके बेटे की राजनीतिक हत्या करने के लिए, आपके बेटे को राजनीति में रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बड़े बड़े सारे दिग्गज नेता हत्या की धरती पर आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस तीसरे गांव की इस मीटिंग ने, तीसरे गांव के लोगों ने उनके उस मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों के रोड शो को दबा की धरती पर तीसरा की धरती पर ये तो केवल पिक्चर का ट्रेलर है। जब मांगरोल में कल हनुमान बेनीवाल का हेलीकॉप्टर जब वो मांगरोल की धरती पर पहुंचेंगे तो ये पीछे भी अब कांग्रेस वालों के कान बेरे हो जाएंगे, इनके कान को खोलो, इनके कान को खोलो। क्या जिस तरह से आज आप यहाँ इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए हो, क्या कल सारे लोग मांगरोल पहुंचोगे? जो मांगरोल आएगा आगे खड़ा करो। क्या अपने साथियों से होगा या बुरे साधन लगानी पड़ेगी? बुरे साधनों से होगा और पिछले का आदमी मांगरोल में हो। मेरे तीसरे वालों, मेरे तीसरे के लोगों, आपसे मेरी गुजारिश है, इनको भी ट्रैक्टर में बिठा कर लाना। क्या है सब लोग? अगर ट्रैक्टर लगाने वाला से होगी, ये आगे लगा टुकड़ा होगी, सारी आएगी। मेरे तीसरे के पेट छोटे लोग, तीसरे के युवा साथियों, आ जाओ। लेकिन मेरी माता बहनों के लिए साथियों की व्यवस्था करना, इनको सब लोग लेके आना। अगर साधन नहीं हुआ तो मोटरसाइकिल से जुगाड़, मोटरसाइकिल से छोड़ा छोड़ा चूर और चूर को डूबा जाए, कार को चूर को डूबा जाए, बच्चा बच्चे इनको, आदमी को, सबको धरती पर एक इतिहास रचा है। एक ऐसा इतिहास रचा है कि आज आपने जो खून से तोड़ने का मुझे मन बनाया है, वो खून सैकड़ों लोगों की जान बचाएगा, सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाने में काम आएगा। रक्तदान महादान, ये नारा होता, रक्तदान महादान। जहां दूसरी तरफ आप एक तरफ जहां नरेश मीणा को खून से तोड़ रहे हैं, हजारों गाड़ियां ले लेके खुद का डीजल बनाकर, साधन लगाकर मुझे चुनाव लड़ा रहे हो, वही एक और कि नरेश मीणा का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, इसके 40 लाख से ऊपर का खर्चा बताकर इसका चुनाव रद्द कर दो। मैं ओम बिरला तेरे से कहना चाहता हूं, ओम बिरला तेरे से कह देना चाहता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे गलती हो गई, पिछली बार तो हमसे गलती हो गई। मैंने तो कहा था गुंजल साहब को, मैंने तो कहा था गुंजल साहब को
चुनाव एक साधारण चुनाव नहीं है, ये एक आंदोलन है। आंदोलन, ये एक ऐसा आंदोलन है जो हालत के लोगों को जगाने का आंदोलन है, हालत के किसानों को जगाने का आंदोलन है। अरे मैं देख रहा हूं इस प्रमोद चंद भाइयों को अगर सबसे ज्यादा वोट देता है तो पेड़वा समाज देता है, मेघवाल समाज देता है, दलित समाज देता है। लेकिन मैं देख रहा हूं, मैं बस्तियों में जाता हूं, एक भी बस्ती में मुझे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति नजर नहीं आती। एक भी बस्ती में मुझे 1000 करोड़ रुपए खर्च करता है तो ये रामदेव मंदिर पे, ये देवनाथ भगवान के मंदिर पे इन पर खर्च क्यों नहीं किया इसने अब तक? इन पर भी तो खर्च करना चाहिए था। मैं देख रहा हूं आज भी चाहूंगा और जो बरसात की फसलें चौपट हो गई, सबसे पहले तो फसल बीमा का पैसा आप सब किसानों को देना है। मेरे तिसरा के भाइयों, मुझे भी यहाँ की समस्या लिख कर दी थी, मुझे भी यहाँ की समस्या लिख कर दी थी आपकी। आपकी जो मेयर है पिछले 40 वर्ष नरेश मीणा एमएलए जो बना रहा है वो नरेश मीणा एमएलए नहीं बन रहा। तीसरा का एक एक बेटा, एक एक किसान, एक एक बुजुर्ग, एक एक माता एमएलए बनेगी, नरेश मीणा एमएलए नहीं बनेगा। तीसरा का एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति एमएलए बनेगा। अंता का एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति एमएलए बनेगा, नरेश अकेला एमएलए नहीं बनेगा। नरेश जिस दिन एमएलए बन जाएगा, जैसे आज सब लोगों के बीच में भाषण दे रहा है, उसके बाद गांव गांव में घूमूंगा, गांव गांव में मंदिरों में जाऊंगा, किसी पटेल के घर नहीं जाऊंगा, किसी सरपंच प्रधान के दरवाजे नहीं जाऊंगा, जनता के बीच में बैठूंगा और जनता से पूछूंगा, बता मेरी दारू के ठेके खुले रहते हैं और 4 रास्ते ठेके हैं दारू के, उसके अलावा भी गली गली में छोटी छोटी दुकानें डाल रखी दारू की। मैं कह रहा हूं जिस दिन आपका बेटा एमएलए बन जाएगा, दारू का ठेका 8 बजे के बाद नहीं खुलेगा, दारू का ठेका 8 बजे के बाद नहीं खुलेगा। आपके बेटे को आशीर्वाद दिया है, और आशीर्वाद किस बात का दिया है? उन्होंने आशीर्वाद इस बात का दिया है कि जो हमारी गौ माताएं हैं, जो हमारी गौ माताएं जो सड़क पर घूमती रहती है और कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, माता की रक्षा हो सके। अब मेरे भाइयों, आप सब लोगों को पीले चावल देके जा रहा हूँ, आपको निमंत्रण देके जा रहा हूँ। कल सारे लोग मामलों में पधारना, इन माता बहनों को भी लेके आना और मुझे आशीर्वाद देना। और 11 तारीख को 9 नंबर पर किसान और गन्ना में वोट देकर मुझे बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बैठे रहे, सभी बैठे रहे, सभी बैठे रहे, भाई साहब सभी नीचे बैठे, आप सभी बैठे। एक सब लोग सुन लो, ये गाड़ियों पे कोई भी लोग इंतजार करना, ये मेरा फोटो नहीं होना चाहिए किसी भी गाड़ी पे। ये लोग एक जिस भी गाड़ी में तुमने फोटो लगा रखे, ये मेरे चुनावी खर्चे में 3500-3700 रुपए एक दिन का जोड़ रहे हैं गाड़ी में। तो मेरे जो कार्यकर्ता साथी लोग हैं, किसी भी गाड़ी में केवल भगत सिंह की फोटो लगाओ, केवल भगत सिंह की फोटो लगाओ, मेरी फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। जहां भगत सिंह की फोटो लग रही है वो समझ लेंगे कि भगत सिंह की फोटो नरेश की फोटो है, भगत सिंह की फोटो मेरी फोटो, इसलिए मेरी फोटो नहीं लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।